हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों का रिजल्ट, है ना। देखिए, अक्सर जब हम रिजल्ट लेने जाते हैं तब हम बच्चों का डायरेक्ट परसेंटेज देखते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज हम बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं या उनको थोड़ा सा डांट देते हैं ना, अप टू परसेंटेज। ठीक है, बट आपको परसेंटेज तो देखना ही है, साथ साथ इसमें और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो पेरेंट्स अक्सर इग्नोर करते हैं या उन्हें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए, इसमें एक पीछे एक पेज रहता है जिसमें लिखा है कि लर्नर्स प्रोफाइल बाय द टीचर, है ना। इसमें टीचर बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में लिखा रहता है कि उसने फर्स्ट टर्म में किस तरह का किया, सेकंड टर्म में किस तरह का किया। देखिए, अभी मैं अपना छोटा बेटे का पढ़ रही हूँ। ही शोज रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड peers। सेकंड टर्म में है ही शोज गुड मैनर्स। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। एंड असेसमेंट में रिमार्क दिया है, फर्स्ट टर्म में जियान शोज ग्रेट पोटेंशियल विद कंसिस्टेंट डेली एफर्ट, मेहनत कर रहा है। सेकेंड टर्म में लिखा है जियान हैज पोटेंशियल टू इम्प्रूव विद रेगुलर प्रैक्टिस, है ना। वो थोड़ा सा एवरेज है, इसलिए और इम्प्रूवमेंट के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए कहा गया है। ओके, सो इसमें जो आपका रिमार्क दिया गया है ना, इसको भी बच्चे के साथ हमें शेयर करना है। अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अप्रिशिएट देम, अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें मेहनत करनी होगी। इस तरह से आप परसेंटेज, जो परसेंटेज मिलता है उसके साथ साथ इसको भी, रिमार्क को भी डिस्कस करना है। ठीक है, एंड बड़े वाले का भी दिया हुआ है, मैं पढ़ के देती हूँ। ईशान इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज पुट हिज बेस्ट एफर्ट इनटू हिज स्टडीज एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। तो ये सब जो भी रिमार्क है, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, बड़ा वाला मेरा थोड़ा सा अच्छा पढ़ता है, तो कहा गया है कि पढ़ाई में वो एफर्ट करता है एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने की थोड़ा सा एफर्ट करता है। सो आई एम सेटिस्फाइड विद बोथ रिमार्क, है ना। दोनों को जो भी रिमार्क है उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो इसमें कहीं भी आपको लगे कि बच्चों का अप्रिशिएट हुआ है तो अप्रिशिएट देम, ओके, नॉट विद ओनली परसेंटेज। आप उनके जो रिमार्क होते हैं टीचर्स के, उनको भी आपको देख के उनको अप्रिशिएट करना है। इम्प्रूवमेंट के लिए लिखा है तो इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि जो परसेंटेज होते हैं वो तो कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं ना। बट ये जो रिमार्क दिया रहता है ना, ये बच्चों का बिहेवियर के लिए दिया जाता है कि वो क्लास में किस तरह का बिहेव कर रहा है। एंड वी नो दैट बिहेवियर तो परमानेंट रहता है ना। जैसे बच्चे का छोटे में बिहेवियर रहता है वो आपका आगे तक वैसे ही रहेगा। एंड मार्क्स देखिए, छोटे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा आते हैं मार्क्स, फिर जैसे क्लास बढ़ती जाती हैं तो मार्क्स में थोड़ी सी फॉल होने लगती है ना, मार्क्स थोड़े कम कम होने लगते हैं, क्योंकि बच्चे का सिलेबस ज़्यादा हो जाता है एंड बच्चे थोड़ा सा, है ना, डाइवर्ट भी हो जाते हैं। तो ये कारण हो सकता है, लेकिन अगर उनके बिहेवियर में अच्छे लिखे हैं या अप्रिशिएट किया गया है तो उनको हमेशा उस बात के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि बिहेवियर ऐसा चीज़ है जो हमेशा आपके साथ, है ना, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग तक रहती है। बिकॉज इट्स नेवर गोइंग टू चेंज, वो हमारा नेचर है, इसलिए वही नेचर टीचर को क्लास में दिख रही है। तो अगर कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ पेरेंट्स इसको बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि हमें मौका मिला है अपने बच्चों को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। ओके, so this is the important thing that we must notice in our result today, that percentage, है ना, मार्क्स जो मिलते हैं, परसेंटेज इज इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम योर टीचर्स रिमार्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।